हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ टीनिया को पढ़ा था। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ही फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत तो नेक्स्ट एनिमल आपको पढ़ना है फैसियोला हेपेटिका, उसको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका को कॉमनली द शिप लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह भी डाइजेनेटिक या द्विपोषदीय एनिमल है जो अपनी लाइफ हिस्ट्री दो एनिमल्स के अंदर कंप्लीट करता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो शिप का लिवर है, जिसमें ये रहता है। जो सेकेंडरी होस्ट है इसका वो पाइला या स्नेल है। शिप जो है आपका वर्टिब्रेट्स है तथा स्नेल जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है। तो ये है दो डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स तथा वर्टिब्रेट्स एनिमल्स पर अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट करता है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्योंकि इसकी बॉडी भी चपटी होती है जैसे कि टीनिया की चपटी होती है, तो इसलिए इसको फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंतर्गत रखते हैं। इसका जो क्लास है ट्रीमेटोडा, क्लास ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा से मतलब चपटी बॉडी, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी चपटी बॉडी होती है वो क्लास ट्रीमेटोडा के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डर डाइजीनिया, यानी डाई का मतलब दो, जीनिया का मतलब जेनेटिक, द्विपोषदीय यानी डाइजेनेटिक। ऐसे एनिमल्स जो अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री दो एनिमल्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, ऑर्डर डाइजीनिया के अंतर्गत आते हैं। इसकी फैमिली फैसियोलिडी। और बात करें जीनस की तो इसका जीनस है फैसियोला, स्पीशीज हेपेटिका। तो आज हम फैसियोला हेपेटिका के अंतर्गत स्टडी करने जा रहे हैं। उसमें हम इसके हैबिट्स एंड हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे इसका शेप तथा साइज। शेप क्या होता है, साइज क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट कलरेशन, मतलब इसका कलर कैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ओरल कॉन, ओरल कॉन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट सकर्स, इसमें टू टाइप्स के सकर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एपर्चर्स, इसमें कितने छिद्र होते हैं मतलब बॉडी में। इसके बाद स्केल्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैसियोला हेपेटिका। इसके अंतर्गत हम एलिमेंट्री कैनाल, इसके फूड एंड फीडिंग तथा डाइजेशन यानी पाचन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हैबिट्स एंड हैबिटाट ऑफ फैसियोला हेपेटिका। अगर इसके हैबिट्स एंड हैबिटाट की बात की जाए तो फैसियोला हेपेटिका एक एंडोपैरासाइट है
जिसका जीवन रत यानी लाइफ हिस्ट्री दो पर्पस को में पूरी होती है, जिनमें से एक प्राइमरी तथा दूसरा सेकेंडरी या इंटरमीडिएट इनवर्टिब्रेट होता है। वयस्क या मैच्योर्ड या एडल्ट फैस्युला हेपेटिका अपने फर्स्ट होस्ट शीत के एकरत एवं पित्त वाहिनियों में पित्ताशय होता है, उसकी जो नली होती है उसके अंदर पाया जाता है, जो इसका प्राइमरी होस्ट है यानी प्राथमिक पर्पोसी है। इसके अलावा यह कभी कभी कुछ अन्य कशेरुकों जैसे गोट, बकरी, हॉर्स, डॉग, बैल, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, हाथी, मनुष्य, बंदर आदि में भी पाया जाता है। एक भेड़ के एक रथ में लगभग 200 से 250 तक फ्लुक्स हो सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप एक रथ जो है अपना कार्य करना बंद कर देता है। मतलब जब इतना सारा पैथोजेंस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो एक रथ पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। इसी क्रिया को लीवर रूट या यकृत विगलन भी कहा जाता है। फैस्युला हेपेटिका अपने जीवन लाइफ व्रत का एक भाग मध्यस्थ परपोसी फ्रेश वाटर जलीय गैस्ट्रोपोड में व्यतीत करता है, यानी मोलस्कन। फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड या तो लिम्ना, ट्रेनिकुलेटा, स्नेल या प्लेनोरिस होता है। अब बात की जाए इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, तो इसमें एंटीरियर एंड की तरफ माउथ, यहाँ पर एक राउंडेड ओरल सकर्स प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा ये लीवर से अटैच करता है। उसके नीचे जो इसका माउथ वाला रीजन होता है, जो पॉइंटेड होता है, उसको बोलते हैं ओरल कोन। इसके नीचे गोनोपोर प्रेजेंट होता है, इसके नीचे एसिटाबुलम या पोस्टीरियर सकर। जो माउथ वाला है उसको एंटीरियर सकर और इसको पोस्टीरियर सकर, और लास्ट में एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो हमें डिस्कस करना था, पहला पॉइंट शेप एंड साइज। इसका शरीर कोमल, ओवल तथा लीफ लाइक होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसके मध्य भाग थोड़ा आगे इसकी अधिकतम चौड़ाई तक लगभग 0.4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक होता है। शरीर के इस भाग से आगे तथा पीछे दोनों ओर नैरो हो जाता है। अगला सिरा कुछ चौड़ा और गोल, जबकि पिछला सिरा लंट होता है यानी चपटा व नुकीला हो जाता है। बात करें कलर की, तो यह है पिंक कलर का दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके ओरल कोन की। अगले सिरे पर एक स्पष्ट शंकुबद्ध आहार मुख वाली ओरल लोब या हेड लोब होता है। इसके अग्र सिरे पर ट्राइएंगुलर पोर माउथ होता है। अगर इसके सकर्स की बात की जाए तो इसमें दो छोटे छोटे सकर्स पाए जाते हैं, जिसमें एक एंटीरियर तथा दूसरा पोस्टीरियर सकर होता है, जिसको वेंट्रल सकर्स भी कहते हैं, जो कि इसकी वेंट्रल साइड पर होता है। सकर्स में स्पाइंस नहीं पाई जाती हैं।
ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं सॉरी, एंटीरियर सकर्स और पोस्टीरियर सकर्स। एंटीरियर जो सकर्स होता है एक कप लाइक होता है। अगर हम इसके एंटीरियर सकर्स की बात करें तो ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंटीरियर एंड की यानी माउथ वाली एंड पर प्रेजेंट होता है। यह लगभग 1 mm व्यास का होता है। यह फीडिंग तथा होस्ट की बॉडी से चिपकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर या वेंट्रल सकर्स। यह एंटीरियर एंड से थोड़ा नीचे की तरफ होता है, जिसे पोस्टीरियर या वेंट्रल सकर्स कहते हैं। क्योंकि ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है इसलिए इसे वेंट्रल सकर्स नाम दिया गया है। यह लगभग 3 से 4 mm व्यास का होता है जो कि एडहेसिव होता है। इसे पोस्टीरियर सकर या एसिटेबुलम भी कहते हैं। इसमें कोई पोर नहीं होता। अब बात करते हैं एपर्चर्स की। फैसियोला की बॉडी में 2 एपर्चर्स पाए जाते हैं। इनमें से एक जेनाइटल एपर्चर या गोनोपोर जो एसिटेबुलम से आगे स्थित रहता है। दूसरा एक्सक्रीटरी पोर जो कि पिछले सिरे पर वेंट्रल साइड की सतह पर ओपन होता है या स्थित रहता है। जनन काल में शरीर की ऊपरी सतह पर मध्य से कुछ आगे की ओर एक अस्थायी पोर प्रकट हो जाता है जिसे लॉर की नाल का छिद्र यानी ओपनिंग ऑफ लॉरस कैनाल कहते हैं। इनमें एनस के अभाव में इसकी आहार नाल अपूर्ण होती है। अब बात करते हैं स्केल्स की। लिवर फ्लूक का संपूर्ण बॉडी टेगुमेंट या क्यूटिकल से कवर्ड रहता है, जिससे पीछे की ओर 2 डायरेक्टेड असंख्य सैनल्स या स्केल्स निकले रहते हैं जो इसकी बॉडी को कवर्ड रखते हैं। इसके शरीर को होस्ट की पित्त वाहिनियों से में चिपकाए रखने के लिए हेल्प करती हैं, जो शरीर की रक्षा तथा चलने में सहायक होते हैं।